So student, in the first part we had understood that poet has come. Okay, poet has come to meet Ernest. Okay, Ernest, who is sitting at the door of the cottage and reading this poet's book. Okay, so as Ernest listened to poet, he imagined that the great stone face was bending forward to listen to. Okay, Ernest listened to the poet और ऐसा इमेजिन कर रहे थे कि जैसे ग्रेट स्टोन फेस बेंडिंग मुड़कर किसको सुन रहा है, पोएट को. ही गेज्ड इन टू द पोएट आईज. सो अर्नेस्ट गेज्ड. ओके, एकदम से झांकते किसकी आंखों में, पोएट्स आईज. हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड. सो अर्नेस्ट आस्क्ड दैट हु यू आर, कि आप कौन है, माई गिफ्टेड गेस्ट. द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक. उसकी जो बुक रीड कर रहे थे उसको वो बताते कि दैट अर्नेस्ट हैड बीन रीडिंग. ओके, यू हैव रीड दीज पोएम्स, सेड ही. यू नो मी देन, फॉर आई रोट देम. सो पोएट सेड दैट द बुक दैट यू आर रीडिंग, ओके, द पोएम्स आर रिटन बाय मी, कि जैसे मैं ये पोएट ही हूँ. अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन द पोएट्स फीचर्स. He turned towards the great stone face, then back. He shook his head and sighed. Okay? वो है अपने सर को हिलाते उदास हो गए, क्योंकि फिर उसको जब पता चला कि ये जो पोएट है उसका चेहरा अब उसको उसमें सिमिलरिटी नहीं दिखी, राइट. तो उदास हो गए. उसको अब लगने लगा कि उसमें कोई लाइकनेस नहीं है. दे आर नॉट रिजेंबलिंग. Why are you sad? Inquired poet. So poet asked that why are you sad? Because, replied Ernest, although life I have awaited the fulfillment of a prophecy. And when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. So Ernest declared and said that because he was waiting for the fulfillment of the prophecy, and even he thought that the poet is looking or resembling like the great stone face. But when I saw you, there is no any resemblance between you, so I become unhappy. Okay, so I become sad. उसने वो कह दिया. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the great stone face. I am not worthy to be its likeness. Okay, so poet also said that I am not worthy, कि मैं उसके जैसा दिखने वाला कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ. मैं तो एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ. एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो. ही पॉइंटेड टू बुक. आर नॉट दोज थॉट वर्दी. उसने कहा कि इतनी अच्छी पोएम्स आपने लिखी है, इतने उत्तम विचार इस पोएम में है, तो आरंट यू वर्दी. ओके, आरंट यू वर्दी मीन्स आप क्या उसके लायक नहीं हो. यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ हेवनली song. Okay, so these are the poem are heavenly songs. Okay, but my life, dear Ernest, has not correspond with my thoughts. Okay, so he said that whatever my thoughts are, there are just my thoughts. Okay, but I am, ये मेरे विचार ही है सिर्फ, लेकिन मेरी बात करे, मेरी लाइफ की बात करे, मेरे खुद की बात करे, सो आई एम डिफरेंट देन माई थॉट्स. आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, मेरे बहुत बड़े सपने, बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सपने ही है. समटाइम्स आई लेक फेथ इन माई ओन थॉट्स, कभी कभी मुझे भी मेरे विचार पर भी कोई श्रद्धा नहीं होती है. वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड प्योर, ओके, गुड एंड ट्रू, सॉरी, वाई देन प्योर सीकर ऑफ गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन. तो कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसा हो जाता है, प्योर सीकर ऑफ द गुड, तो ऐसे में कुछ अच्छा ही ढूंढने के लिए सीकर हूँ. आई एम जस्ट अ सीकर. सीकर मीन्स फाइंडर. तो क्या शुड यू होप, आप ऐसी आशा रखते हो कि वो चेहरा मेरे अंदर हो जो माउंटेन का चेहरा है वो. द पोएट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स. सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट. अर्नेस्ट ऑल्सो क्राइंग विथ पोएट. ओके, बिकॉज देर वर टीयर्स इन द आईज ऑफ पोएट. At the hour of sunset, as had long been his custom. Okay, एक वहाँ पर एक कस्टम हो गई थी. कस्टम मतलब हैबिट. ओके, Ernest was to speak to a group of neighbors in the open air. Generally, in the evening, Ernest gave preach
टू द नेबर्स। प्रीच मतलब एक भाषण देता था, लोगों को अच्छी बातें बताता था, सरमन देता था। टुगेदर ही एंड द पोएट वेंट टू द मीटिंग प्लेस। अब वहां पर वो जाते हैं बिकॉज पोएट जो है वो अर्नेस्ट के गेस है। सो दे वेंट द मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म, हाथों में हाथ थे दोनों के। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस। अब जहां पर वो जाते वहां जगह से भी माउंटेन का फेस दिखता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। सो अर्नेस्ट लुक्ड हिज ऑडियंस एंड फेमिलियर एंड काइंडनेस, एक अच्छे से प्यार से वो अपने ऑडियंस को देखता है। He began to speak to people what was in his heart and mind. Okay, so he started his preaching, he started his speaking. वो अपनी स्पीकिंग जो स्पीच देने वाली दे रहा था। तो स्पीच में क्या था? He was speaking to the people whatever in his mind and heart. जो भी हृदय में था और मन में था वो बोल रहे थे। His word had power, और अर्नेस्ट के शब्दों में एक शक्ति थी। बिकॉज दे एग्रीड विथ हिज थॉट, बिकॉज पीपल वर एग्रीड विथ। और कोई एक वक्ता होता है ओके जो बोलता है, अगर लोग उसके साथ 100% एग्री है तो उसकी स्पीच में पावर है। तो जो भी अर्नेस्ट बोल रहा था, वट एवर अर्नेस्ट शेयर द थॉट विद द पीपल, द ऑडियंस, द पीपल वर एग्रीड विथ हिम एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ। उसके विचारों में एक कहीं ना कहीं सत्यता थी और गहराई थी। ओके, सो हिज थॉट वर सो रियल एंड सो डीप बिकॉज दे हार्मोनाइज्ड विथ द life. Harmonized means corresponded with, agreed with, okay, which he had always lived. So whatever the people living their life, okay, so whatever they are living, उसके जीवन में जो विचार थे, जो जीवन जी रहे थे, उसके रिलेटेड ही तो विचार थे। It was not mere breath that the preacher uttered, okay, mere means only. So it was not only breath that the preacher uttered, uttered means speak, spoke. दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे लेकिन जीवन के शब्द थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सीडलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू देम। एक ऐसी लाइफ जिसमें अच्छे कर्म हो, सेल्फलेस जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, सेल्फलेस लव, सेल्फिश लव नहीं, सेल्फलेस लव जिसमें कोई जो प्यार में कोई स्वार्थ ना हो, उसमें वो मेल्ट हो रहा था, वो उसमें मिक्स हो रहा था, क्योंकि वो उसको लोगों के प्रति एक सेल्फलेस लव था, उसके अच्छे कर्म थे। द पोएट एज ही लिसनड, तो पोएट भी तो वहां पर थे, ही वॉज देयर, ही वॉज लिसनिंग अर्नेस्ट, फेल्ट दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबल स्ट्रेन ऑफ पोएट्री देन ही हैड एवर रिटन। वट एवर द पोएट्री दैट ही हैड रिटन, सो द लाइफ ऑफ अर्नेस्ट is nobler than the poetry. His eyes filled with tears, and he said to himself that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it. So here the word diffuse means spread all around. तो ये जो पोएट थे, his eyes filled with tears, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। He said to himself, अपने आप को बताते हैं, that never was there so worthy a sage, उससे बड़ा कोई उसने ऐसा साधु नहीं देखा। इज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस, ओके, विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट, डिफ्यूज मीन्स स्प्रेड ऑल अराउंड इट। वाइज मैन, सेज मतलब वाइज मैन भी होता है और साधु भी होता है। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन appeared the great stone face with white mist around it. Actually during this time it was evening time and the sun was setting. Okay, so sun was setting, तो उसकी पूरी गोल्डन जो लाइट है पूरी वैली में फैली हुई थी। एंड देर वॉज अ मिस्ट ऑन द माउंटेन, तो माउंटेन पर मिस्ट भी था। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, तो अर्नेस्ट के भी बाल पर जो है वो सफ़ेद कलर की बाल और दाढ़ी थी, राइट। So Ernest has white and white beard and white hair, okay, and his face was shining like the shining in the valley, okay, like the sun. सन की जो चमकती हुई चांदनी थी, गोल्डन फेस था, ऐसा ही फेस अर्नेस्ट का था। At that moment Ernest face
took an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout. ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम, उस वक्त अर्नेस्ट का चेहरा है एकदम भव्य लग रहा था. ग्रांड मीन्स भव्य, एक्सप्रेशन एकदम भव्य लगे. ओके, सो भव्य, ऑल्सो मार्वलस. ओके, सो द पोएट साउटेड अप हिज आर्म. ओके, एक हाथ ऊपर कर कर वो बोलते हैं, अपने हाथों को ऊपर करके बोलते हैं, अपने हाथों को ऊपर कर कर बोलते हैं, behold, behold, अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस. चलो, और कोई नहीं बट अर्नेस्ट के जो अर्नेस्ट, वही एक प्रोफेसी जो है कम ट्रू हो गई. प्रोफेसी हैड कम ट्रू बिकॉज अर्नेस्ट इज द मैन, ओके, हु इज सिमिलर टू और resembling to great stone face. Here you can see that white hairs are there, तो यहाँ पर भी mist है. okay, and his face is shining, okay, because of sunset वहाँ पर था. तो his face was so marvelous, so grand. So poet declared that this person is none another but he is resembling the great stone face. Then all people looked and saw that the poet said was true. People were there. He also gazed and looked at the great stone face, and they all are agree with the poet. And they also said that yes, the prophecy was fulfilled. But Ernest, having finished what he had to say, okay, Ernest finished his preaching, took the poet's arm and walked slowly homeward. So they went to their home, Ernest's home, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear. So Ernest also thought that the face, like great stone face, would appear by and by appear, bearing resemblance to great stone face, and whose face bearing मतलब होना, किसके जैसा होना, ग्रेट स्टोन फेस के जैसा होना. ओके, सो the writer is Nathaniel Hawthorne. Okay, Nathaniel Hawthorne, a bride. Comprehension check. Okay, so here are some of true and false. Okay, the question and answer are there. Working with the text, and question number 1 to 6 you have to write in your homework book. Thank you and have a nice day.